अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद की मौत हुई है। अतीक अहमद के बेटे आबान अहमद समेत 2 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हाईवे पर कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है, सभी प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अली अहमद से मिलने जा रहे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों में आबान अहमद और एहजम, जो कि प्रयागराज का रहने वाला है, उसकी पुष्टि हुई। घायलों में मोहम्मद जैद, उमर समेत अन्य बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल भेजा गया। अली अहमद को 1 अक्टूबर 2025 को नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी। एक सड़क हादसा बताया जा रहा है जिसमें अतीक अहमद के बेटे की मौत हुई है। आबान अहमद अतीक का बेटा जिसकी मौत हुई है, और इसके साथ इस गाड़ी में बैठे हुए एक और व्यक्ति की मौत हुई है। 2 लोग इस हादसे में मौत के शिकार हुए हैं, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। झांसी जेल में बंद भाई से मिलने के लिए गया हुआ था और रास्ते में डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों में आबान अहमद और एहजम हैं जो साथ में थे, और इसके अलावा 3 और लोग जो गाड़ी में सवार थे वो भी घायल हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। यह बड़ी खबर है। अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है। अतीक अहमद और उसके भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इससे पहले अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, और अब अतीक के एक और बेटे की मौत हुई है। अतीक अहमद का बेटा आबान, जो सड़क हादसे का शिकार हुआ और मौत हो गई। कुल मिलाकर 2 लोग जो इस गाड़ी में सवार थे, अतीक अहमद का बेटा आबान और उसका सहयोगी साथी, उसकी मौत हुई है। 3 लोग जो बाकी थे गाड़ी में, वो घायल हुए। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी हमारे साथ क्योंकि जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, अतीक अहमद के एक और बेटे की मौत हो गई है और ये कार हादसा है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें आपको लग रहा है कि कहीं कोई पुलिस जांच में कुछ और किसी और तरह की बात की आशंका है? देखिए, दुर्घटना किसी की भी हो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में ही कह दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है। मैकेनिकल फेलियर, कोई ड्राइवर की तरफ से त्रुटि या उसको ड्राइवर की नींद आने के कारण जो भी परिस्थितियां होंगी, सीसीटीवी और अन्य लोगों से, और जो लोग बचे हैं उनके हालात जब ठीक हो जाएंगे, उनके बयान लेकर के, उनके बयान के आधार पर अब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि दुर्घटना कैसे हुई और क्यों हुई, और सब तमाम एंगल पे इसकी जांच होगी। जो चीज आपने स्पष्ट की वो तो होगी ही, लेकिन मैं भी ये कहना चाहूंगा और परामर्श देना चाहूंगा कि कोई प्रतिशोध या कोई और इसका अगर एंगल हो तो उसको भी बड़ी भांति इसका मूल्यांकन होना चाहिए और विवेचना में समावेश होना चाहिए। ये एक बड़ी खबर है। और देखिए, पहले अतीक अहमद की मौत हुई। अतीक अहमद के साथ उसके भाई को गोली मार दी गई थी, आपको याद होगा, और तब बहुत सारे सवाल उठे थे अतीक अहमद की हत्या को लेकर। और उससे पहले जब अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ था तब सवाल उठे थे एनकाउंटर को लेकर। लेकिन इस बार अतीक अहमद के एक और बेटे आवान की रोड दुर्घटना में मौत हुई है। और एक तरीके से अगर आप देखें तो अतीक अहमद का पूरा परिवार, विक्रम सिंह जी, अब बिखर चुका है। 2 बेटे की मौत, एक बेटा जेल में, पत्नी फरार, और परिवार के बाकी जो लोग हैं उनका भी कुछ अता पता नहीं। इतना बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद ने खड़ा किया जराइम की दुनिया के माध्यम से, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक कहावत है अंग्रेजी की, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, कि पाप की जो तनख्वाह है वो मौत है। और इसके अलावा भी हमारे वांग्मय में भी कहा गया है कि ये भाग्य लक्ष्मी नहीं, काल लक्ष्मी होती है। इस प्रकार का जो धन आता है वो मृत्यु का कारण बनता है और वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है।
जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे सहयोगी मनीष जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, इस हादसे के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कैसे हुआ हादसा, कब हुआ हादसा, और पुलिस अभी तक जांच में क्या पता कर पाई है? देखिए, जो उमर चश्मदीद है, जो घायल है, उससे जो जानकारी पुलिस को मिली है, उसने जो पुलिस को बताया, उसके मुताबिक गाड़ी डिसबैलेंस हुई, डिवाइडर से टकराई, और जब उसकी आंख खुली तब सारे लोग सड़क पर पड़े हुए थे। गाड़ी में 5 लोग थे, 3 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। अतीक के बेटे से जेल में मिलने के लिए ये गुरुवार सुबह तड़के निकले थे, और उसके बाद ये हादसा सामने आया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौत जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहले वहां पर घायलों को ले जाया गया, वहां पर पुष्टि हुई कि आबान सहित दूसरे शख्स की भी मौत हुई है, मतलब 2 लोगों की मौत हो गई है। बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है। परिवार के लोग भी झांसी पहुंचेंगे, सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसमें भी कारण स्पष्ट हो जाएंगे कि कैसे चोट लगी। डिवाइडर से टकराए तो क्या कोई गाड़ी की लोहे की चीज लगी, या फिर सर कहीं लगा डिवाइडर से जिसके चलते मौत हुई है। तो बहुत सारे जो कारण है वो पोस्टमार्टम से उसकी रिपोर्ट जब आने पर उससे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी परिवार के लोग, जो नाते रिश्तेदार हैं, वो झांसी पहुंचेंगे और पोस्टमार्टम के बाद सब उनको उनकी सुपर्दगी में दिया जाएगा। झांसी में ही आपको याद होगा, हम और आप उसके गवाह रहे हैं कि असद का इनकाउंटर हुआ था, अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी। तो कुल मिलाकर अतीक अहमद के 5 बेटे, जिसमें से 2 जेल में हैं, एक बड़ा बेटा लखनऊ जिला जेल में बंद है, जिसके ऊपर कई संगीन आरोप हैं। उसके बाद जो छोटा बेटा था, जो नैनी जेल में बंद था, जिसे बाद में सुरक्षा कारणों के चलते झांसी ट्रांसफर किया गया था, उसी से आबान मिलने आया था। वो झांसी जेल में बंद है। इसके अलावा जो एक असद इनकाउंटर में जिसकी मौत हो गई, और 2 नाबालिग बेटे थे जो बाल सुरक्षा गृह से उन्हें बीते करीब 1.5 साल पहले रिहा किया गया था, और वो अपने परिवार के साथ झूसी के किसी गांव में रह रहे थे। उसमें से एक आबान जो अपने बड़े भाई से मिलने झांसी पहुंचा था, कई सारे लोग उसके साथ थे। ठीक है मनीष, बाद ये लौट कर आपके पास आऊंगा। सबसे छोटा बेटा अबान, जिसकी मौत हुई, अतीक अहमद का ये बेटा अपने भाई से जेल में मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन इसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है। इसके साथ ही उसके साथ बैठे एक और व्यक्ति की मौत हुई है, एक और युवक की मौत हुई है। अतीक के बेटे की मौत पर बड़ी खबर यह भी है कि जहां असद यानी कि अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर हुआ था झांसी में, वहीं पर यह हादसा हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का भी 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर हुआ था, जिसमें वो मारा गया था। जहां असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया था, वहीं झांसी में गाड़ी एक्सीडेंट में आबान अहमद की मौत हुई है। विनय रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि जो शाइस्ता, जो यूपी की लेडी डॉन है, वो जो फरार चल रही है। जब आबान और एहजम जो है बाल सुधार गृह से जब इनको रिहा किया जा रहा था, और इनके रिश्तेदार जो कि हटवा के रहने वाले हैं, वो जब इन्हें अपने कस्टडी में लेकर जा रहे थे दोनों लोगों को, तब भी ये सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही थी कि फरार चल रही यूपी की लेडी डॉन जो शाइस्ता परवीन है, वो हटवा पहुंच सकती है। और ऐसे में कई बार जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। सर्च ऑपरेशन के जरिए जो है शाइस्ता की जो लोकेशन है वो हटवा भी मिली थी। पानी के जरिए, यानी कि जो नदी के जरिए आने की जो बात सामने आ रही थी, वो भी पुलिस तक पहुंची थी। ऐसे में लगातार ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बेटे के बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद शाइस्ता अपने दोनों नाबालिग बेटों से मिलने के लिए हटवा पहुंचेगी। और ऐसे में अब अबान की मौत की खबर के बाद बताया जा रहा है एक बार फिर से कि यूपी की जो लेडी डॉन है शाइस्ता, वो एक बार पहुंच सकती है या मिलने की कोशिश जो है वो कर सकती है, क्योंकि अबान ही एक ऐसी कड़ी थी जो अतीक अहमद के गैंग को चलाने का जो पूरा काम है वो कर रहा था। क्योंकि अबान के पास वो सारी जानकारियां थी जो अली के जरिए वो लगातार नैनी सेंट्रल जेल में जब अली बंद था तो उससे भी लगातार प्राप्त कर रहा था कि आखिर उसके पिता के जो काले साम्राज्य है वो कहां कहां फैले हुए हैं, बेनामी संपत्तियां कितनी है। ये सारी जानकारी जो है धीरे धीरे आबान जो है वो नैनी जेल में जब अली बंद था तो उस समय भी वो प्राप्त कर रहा था। झांसी जेल में भी लगातार जब अली का जेल ट्रांसफर हुआ नैनी जेल से झांसी, तब भी आबान के ही हाथों में पूरा कमान जो था वो संभाल रखा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अहजम के एक आबान के मौत के बाद जो है एक सबसे बड़ी जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या शाइस्ता
की एंट्री होती है, या शाइस्ता अपने बचे हुए एक जो बेटा यानी कि 5वें नंबर का बेटा है एहजम, उससे मुलाकात करेगी? क्योंकि सारा जो साम्राज्य है वो आबान के ही हाथों में सूत्र बताते हैं कि वो संभाल रखा था। इन दिनों जो है अवैध जो संपत्तियां थी वो भी कहीं ना कहीं चोरी छिपके बेचने का जो खेल है वो रचा जा रहा था। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से प्रयागराज के अलग अलग थानों में बेनामी संपत्तियों को बेचने का जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेखपाल की तहरीर पर तमाम बेनामी संपत्तियों की जो अराजियां है वो निकलकर सामने आई थी, तो ऐसे में माना भी जा रहा था कि अतीक गैंग जो है एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। लेकिन सवाल यही उठ रहा था कि इसको आखिर कौन संचालित कर रहा है। तो बताया यह भी जा रहा था कि अभी हाल ही में आबिद प्रधान को भी राजूपाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन कुछ मामलों में उसको जमानत न मिलने के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन लगातार जमानतें मिलना, माफिया गैंग के लोगों को आबान का लगातार अपने भाई अली से झांसी में जाके मुलाकात करना, बेनामी संपत्तियों का बिकना, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि जो यूपी की लेडी डॉन है शाइस्ता परवीन, वो पूरे नेक्सस को पीछे से चलाने की जो कोशिश है वो कर रही थी। हालांकि इन सभी बिंदुओं पर पुलिस की जांच जो है वो तेज हो गई है। आबान से कौन कौन लोग कनेक्ट थे, कितनी बार झांसी जेल में जाकर आबान ने जो है अपने भाई अली से मुलाकात करी, ये सारी जानकारियां एसटीएफ के साथ साथ जो लोकल जो प्रयागराज की पुलिस है वो भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो कहा जा सकता है कि आबान के मौत के बाद जो है अतीक अहमद के जो माफिया गैंग को एक जो बड़ा झटका है वो लगा है, क्योंकि आबान के ही हाथों में सूत्र बताते हैं कि पूरी कमान इस समय वो संभाल रखा था। तमाम ऐसे नाम भी हैं जो अतीक अहमद के ही दूर के रिश्तेदार के तौर पर, उनके दामाद हो चाहे उनके करीबी हो, ये सारे अवैध धंधों को जो है चलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कड़ी के तौर पर आबान काम कर रहा था। शाइस्ता परवीन और जेल में बंद अली अहमद के बीच की जो बातें हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके, और पूरे गैंग को कैसे डील करना है, कैसे चलाना है, जो अवैध संपत्तियां हैं उसमें कैसे उसको बेच देना है, क्या करना है उसका, ये सब किया जा रहा था। कुल मिलाकर बात यह है कि अतीक के साम्राज्य और अतीक के गैंग को एक बड़ा झटका है। विक्रम सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तो ये दुर्घटना है, दुर्घटना में एक युवक की मौत होना, लेकिन अतीक अहमद के गैंग के तौर पर अगर आप इसको देखें तो बची खुची हुई जो ताकत संभाल रहा था आबान, अतीक अहमद के जो पूरे गैंग को संभाल रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, वो टूट गया है। आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अतीक गैंग पहले भी उसकी कमर टूट चुकी थी, लेकिन जो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही थी, जो अपने आपराधिक साम्राज्य को, ये बताया जाता है कि शाइस्ता अगर कहीं पर भी हो तो आबान के जरिए ही उसने जो है इसके अपने गैंग को कॉन्सेंट्रेट करने का पूरा प्रयास किया। ये बात दूसरी है कि उसके सारे प्रयास लगभग निष्प्रभावी थे, लेकिन अभी हाल ही में प्रयागराज में जो घटनाक्रम हुआ कि जमीन और संपत्ति आदि के बारे में कंसोलिडेशन की जो बात हुई, उसमें भी प्रशासन ने प्रभावी कार्रवाई की। लेकिन आबान एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी था अतीक गिरोह का, और उसका गुजर जाना, मैं समझता हूं कि ये एक तरीके से पटाक्षेप तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कील इस गिरोह के ताबूत में है। और अब केवल एक ही इस पे चित्र बसता है, वो है शाइस्ता परवीन का। वो जहां कहीं भी हो लेकिन वो फरार हैं, पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, और उनका भारत में आना और गिरोह का संचालन करना लगभग नगण्य रहता है। और गिरोह के पास पैसे की कमी नहीं है, उस पैसे के तमाम वारिस भी हैं। लूट खसोट गिरोह की पहले भी शुरू हो गई थी अतीक की मृत्यु के तुरंत बाद, और अब मैं समझता हूं कि उसका साम्राज्य और भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। जी, तो ये बड़ी खबर, अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। आबान के साथ इस गाड़ी में सवार एक और युवक की मौत हुई है। 3 और लोग इस गाड़ी में सवार थे जो जख्मी हैं, हॉस्पिटल में एडमिट। लेकिन बड़ी बात यह है कि झांसी में जहां पर अतीक अहमद के एक बेटे का एनकाउंटर हुआ था, आपको याद होगा, वहीं पर पास में ही यह सड़क हादसा हुआ है। मनीष यादव वहीं मौजूद है, मेरे सहयोगी। मनीष, जरा तस्वीरों में आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए कि गाड़ी कहां से आ रही थी, गाड़ी कैसे हादसे का शिकार हुई, क्या गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्या हुआ था? क्योंकि गाड़ी की स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जबरदस्त भिड़ंत हुई है डिवाइडर से गाड़ी की।
देखिए, बिल्कुल जो चश्मदीद ने भी बताया है कि गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था तो एक सड़क के जो प्रोटोकॉल है उससे जो निर्धारित स्पीड होती है, जो क्षमता होती है, उससे ज्यादा गति से गाड़ी चलाई जा रही थी। सुबह का वक्त था तो ऐसे में जो ड्राइवर को नींद आना भी एक कारण हो सकता है कि अचानक गाड़ी डिसबैलेंस हुई और डिवाइडर से जा टकराई। जिसके बाद जब आंखें खोली उमर ने, जो कि चश्मदीद है, तो देखा कि सारे लोग सड़क पर पड़े हुए हैं। बाद में किसी राहगीर की सूचना देने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को जो निकट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मौट है वहां पर पहुंचाया। डॉक्टर ने देखने के बाद ये पुष्टि की कि 2 लोगों की मौत हो गई है। जब पहचान हुई तो पता चला कि इसमें आबान अतीक अहमद का बेटा है वो शामिल है। इसके अलावा एक सोनू नाम का शख्स है वो शामिल है। तो 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग जो घायल थे उन्हें अब उनमें से कुछ को मेडिकल जो कॉलेज है वहां रेफर किया गया है। झांसी की मेडिकल कॉलेज में तीनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। एक ने जो है जानकारी भी दी है कैसे पूरा हादसा सामने आया, कौन कौन लोग थे वो पूरा बताया, जिसमें फारूक, जैद इनका नाम शामिल है, उमर जिसने ये जानकारी दी है। इसके अलावा सोनू और आबान, ये 5 लोग उमर से मिलने झांसी जिला जेल पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। आबान ने पूरी बागडोर संभाल रखी थी, चाहे लखनऊ जिला जेल में बड़े बेटे से मिलना हो, अली से मिलना हो, या फिर अली से छोटे उमर से मिलना हो, आबान ही ये काम किया करता था। चूंकि शाइस्ता फरारी काट रही है, परिवार में और कोई है नहीं, एक और छोटा बेटा है वो इतना सक्षम नहीं है, तो ऐसे में आबान ही झांसी, लखनऊ, और संभावना इस बात की है कि वो शाइस्ता के भी संपर्क में किसी न किसी मार्फत से रहा करता था। तो ये पूरा जो ब्रिज बना हुआ था वो आबान बना हुआ था। कहाँ कौन सी संपत्ति है, हालांकि एसटीएफ की टीम, प्रयागराज पुलिस लगातार जुटी हुई है, संपत्ति खगाली जा रही है और बहुत संपत्तियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बेनामी संपत्तियां बहुत हैं, उनको बेचने की कोशिश की जा रही थी। शाइस्ता भी लगी हुई थी, कई लोगों के माध्यम से। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। विधायक पूजा पाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। खास बात और बड़ी बात यह है कि उसी झांसी में और वहीं पर जहां पर अतीक के दूसरे बेटे का एनकाउंटर हुआ था, एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था, वहीं पास में हादसा हुआ है। देखिए, किसी की मृत्यु के बारे में तो वैसे कुछ बोलना नहीं चाहिए, मगर बस मैं इसमें यही कह सकती हूँ कि ईश्वर सब देखता है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब अतीक अहमद के द्वारा जो पाप किए गए हुए थे, वो इसका एक कहीं ना कहीं मैं इसी रूप में देखती हूँ कि जिस तरह से अतीक अहमद अपने जीवन काल में लाखों हजारों लोगों को यातनाएं दिए, पीड़ा दिए, माँ बहनों को सताया, तो कहीं ना कहीं आज ईश्वर की तरफ से उनके परिवार में भी भिन्न भिन्न प्रकार से घटनाएं हो रही हैं जी। और मैं यही कह सकती हूँ, और किसी की मृत्यु पे देखिए कुछ बात वैसी नहीं करनी चाहिए, तो कोई वैसी है इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मगर ये मैं यही कह सकती हूँ कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। पूजा जी, क्योंकि अतीक अहमद ने, आप कह रही हैं कि कई लोगों को पीड़ा दिया, दर्द दिया, सताया, आपको लग रहा है कि निजी तौर पर अगर आपके परिवार की बात करें, आपकी बात करें, तो अतीक अहमद से जो परेशानी, दर्द आप लोगों को मिला, लगता है कि पूजा जी की आवाज कट गई है, फोन कट गया है। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। और आपको याद होगा 2005 में राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पूजा पाल के पति थे राजू पाल, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अतीक अहमद का जब एनकाउंटर हुआ और उसके, माफ कीजिए, अतीक अहमद को जब गोली मारी गई और उसके भाई को जब गोली मारी गई, तब ये बात खुलकर सामने आ रही थी, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी कि भाई कैसे वो अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी, उसके खिलाफ कोई खड़ा होकर उसके सामने गोली तान सकता है। उससे ठीक पहले, 2 दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हुआ था। और पूजा पाल वो पीड़ित हैं जिसने अतीक के आतंक को बर्दाश्त किया हुआ है, झेला हुआ है, और इसीलिए आज वो बहुत खुलकर तो नहीं बोल रही हैं, क्योंकि किसी की मौत पर यह कह देना कि भाई हमारे साथ ज्यादती हुई है तो दूसरे के परिवार में भी कुछ बुरा हो गया है, ये कहना तो ठीक नहीं होता। लेकिन पूजा पाल, मुझे लग रहा है कि आज भी उस दर्द को महसूस कर रही हैं।
विक्रम सिंह जी, पूजा पाल का पूरा परिवार अतीक के आतंक को झेल चुका है और प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की बात कर ले तो अतीक अहमद के खौफ को देखा हुआ है पूर्वांचल ने। अतीक अहमद के बेटे की जब आज मौत हुई है सड़क दुर्घटना में, तो यह बात सबसे ज्यादा चर्चा में है कि उसके गैंग का जो एक कोऑर्डिनेशन था वो खत्म हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा। पूजा पाल जी का वक्तव्य मैंने सुना, बड़ा संतुलित और बहुत ही परिमार्जित वक्तव्य था और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो पूजा पाल जी के साथ जघन्य अपराध हुआ, परमात्मा न करे किसी और को भी वो दुर्दिन देखना पड़े। राजू पाल जी को रगेत करके अतीक के गिरोह में कैंटोनमेंट से लेकर के पूरे प्रयागराज में रगेत करके ऑटोमेटिक हथियारों से उसकी हत्या की। हत्या करने में समाप्त नहीं हो गई। जब नर्सिंग होम में वो ले गए, जब तक कि शायद वो उनकी मौत भी हो चुकी थी, वहां पर भी स्वचालित हथियारों से उनके ऊपर गोली झोंकी गई। तो अतीक आतंक के पर्याय केवल राजू पाल जी और पूजा पाल जी के परिवार के लिए नहीं थे, पूरा प्रयागराज और पूर्वी उत्तर प्रदेश। यहां तक कि जब उन्होंने पांव पसारना शुरू किया नोएडा में, तो सेक्टर 15A में जहां पे सीईओ नोएडा अथॉरिटी के रहते थे, वहां जाके अपनी गुंडाई जब दिखाने लगे, तो उनकी बूढ़ी मां थी सीईओ की, जब उनके ऊपर हाथ छोड़ा, अभद्र व्यवहार किया, फर्नीचर की तोड़फोड़ की, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस अपराध की प्रथम सूचना तक पंजीकृत कराए। ये ऐसा आतंक था अतीक का। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, पूजा जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं नमन करता हूं उनके शालीनता को कि किसी की मौत, इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं, केवल अनुसंधान होना चाहिए कि मौत के कारण क्या थे। कोई षड्यंत्र, कोई और इस तरीके की कोई मतलब कोई ताना बाना गिरोह का कोई इंटर गैंग राइवलरी तो नहीं है, क्योंकि 14,000 करोड़ की अगर साम्राज्य है तो उसके तमाम तार हो सकते हैं। और इसके गुजर जाने के बाद जो भी वॉर ऑफ सक्सेशन होगा या खींचातानी होगी, वो भी पुलिस को देखना होगा। ठीक है विक्रम जी, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन एक बार जरा मैप के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि कार हादसे में अतीक के बेटे की मौत कैसे हुई, कहां से वो निकला था और कहां जा रहा था। प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकलकर वो झांसी के लिए जा रहा था, जहां उसे अपने भाई से जेल में जाकर मुलाकात करनी थी। लेकिन इस बीच प्रयागराज से जब अतीक के बेटे आबान की गाड़ी पहुंचती है पुंछ थाना इलाके में झांसी, यहां पर यह गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है, डिवाइडर से जाकर टकराती है और इतनी जबरदस्त ये भिड़ंत है कि गाड़ी की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए आगे ये गाड़ी का जो पूरा हिस्सा है, इसके परखच्चे उड़ गए हैं, पूरा आगे का हिस्सा खत्म एक तरीके से समझ लीजिए कि हो गया है। तो झांसी में जहां पर अतीक के बेटे एक और बेटे का एनकाउंटर हुआ था, वहीं ठीक बताया जा रहा है उसके पास में ही यह हादसा हुआ है, यह दुर्घटना घटी है, जहां पर सबसे छोटे बेटे आबान की मौत हुई है। झांसी जेल में अतीक का एक दूसरे नंबर का जो बेटा है वो बंद है, वो झांसी जेल में था, उसी से मिलने के लिए आबान अपने 200 सहयोगी साथियों के साथ जा रहा था। कुल मिलाकर 5 लोग इस गाड़ी में सवार थे, उनमें से 3 घायल हैं। ये देखिए, ये वो गाड़ी है जिसमें सवार थे 3 लोग, इस गाड़ी में जो बैठे हुए थे वो घायल हैं। 2 लोग इस गाड़ी में जो सवार थे, एक तो आबान और दूसरा उसका साथी, उसकी मौत हो गई है। ये झांसी के इलाके में अब बड़ी घटना घटी है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसा कि विक्रम सिंह सर कह भी रहे हैं कि भाई इसमें कुछ और एंगल तो नहीं है, क्योंकि 14,000 करोड़ की संपत्ति और एक पूरा गैंग जिसका अतीक मुखिया हुआ करता था। अतीक वो दुर्दांत अपराधी जिसकी तूती बोला करती थी, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, उसका अब पूरा परिवार कैसे छिन्न भिन्न हो चुका है। एक बार आपको दिखा देता हूं कि अतीक और अतीक का साम्राज्य और अतीक का परिवार क्या है। सबसे पहले देखिए कि अतीक अहमद जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, शाइस्ता परवीन जो फरार चल रही है, अतीक अहमद की पत्नी, अतीक अहमद और उनकी शाइस्ता परवीन पत्नी और इनसे ये 5 बेटे इनके। उमर अहमद लखनऊ जेल में इस वक्त बंद है। 2 बेटे अतीक अहमद के जेल में बंद हैं, उसमें उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है और अली अहमद झांसी जेल में बंद है। ये सबसे बड़ा बेटा है, उसके बाद दूसरे नंबर का बेटा ये है असद अहमद, जिसका मैंने आपको बताया कि एनकाउंटर हुआ झांसी में ही, जहां पर दुर्घटना घटी है वहीं पर एनकाउंटर हुआ था। एसटीएफ ने एनकाउंटर किया था और उसकी मौत हो गई थी। और एहजम अहमद ये नाबालिग है और आबान अहमद जो सबसे छोटा, जिसकी इस दुर्घटना में मौत हुई है। तो कुल मिलाकर एक का एनकाउंटर हुआ, एक बेटा दुर्घटना का शिकार हुआ, 2 बेटे जेल में बंद हैं और एक बेटा जो है वो नाबालिग है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखिए कि अतीक अहमद का इतना बड़ा साम्राज्य, पूरा बड़ा परिवार, शाइस्ता परवीन जो पत्नी है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वही अब लेडी डॉन है, वही अब साम्राज्य को देख रही है, हालांकि फरार चल रही है, वो कहीं एक जगह नहीं रुक रही है, पुलिस उसको लगातार तलाश रही है। लेकिन पूरा का पूरा परिवार अतीक अहमद का छिन्न भिन्न हो चुका है, तितर बितर हो चुका है। 2 बेटे की मौत हो चुकी है, शाइस्ता परवीन भागती फिर रही है, फरारी में चल रही है, अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान की, जिसकी मौत हुई है, सड़क दुर्घटना में ये मौत हुई है, लेकिन क्या इसके पीछे गैंग कोई हो सकता है? जैसा विक्रम जी कह रहे हैं कि भाई 14,000 करोड़ का ये पूरा साम्राज्य है, ये इतना बड़ा गैंग जिसको अतीक अहमद चलाता था, इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है क्या? मनीष यादव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या पुलिस को अभी तक की जो जांच है उसमें कोई दूसरा एंगल दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है, ना ऐसा कोई साक्ष्य पुलिस के हाथ लगा है जिससे ये लगता हो कि इसके सामान्य दुर्घटना के अलावा ये कोई और वजह हो सकती है, किसी वाहन से दुर्घटना हो सकती है या फिर कुछ और कारण हो सकता है जिसके चलते ये दुर्घटना हुई हो। तो अभी तक ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि जो अतीक अहमद के परिवार के नजदीकी लोग हैं, अगर वो कोई डाउट जाहिर करते हैं, अगर कोई एप्लीकेशन देते हैं, तब वो स्थिति अलग होगी। लेकिन अभी तक पुलिस प्रारंभिक तौर पर यह मानकर चल रही है कि जो दुर्घटना स्थल में पूरी तस्वीर दिखाई दे रही थी और जो उमर जो कि गाड़ी में सवार था उसने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक ये पूरी घटना गाड़ी के डिसबैलेंस होकर डिवाइडर से टकराए जाने के चलते हुई है और गाड़ी ज्यादा स्पीड बढ़ाने से डिसबैलेंस हुई थी। तो ये अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस के पास जानकारी है और जो चश्मदीद है उसने भी ये पुष्टि की है, जो कार में खुद सवार था, और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा था कि सड़क पर सारे लोग पड़े हुए थे। तो ऐसे में अभी ये गाड़ी की रफ्तार ज्यादा होने के चलते दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ होना प्रतीत होता है। ठीक है मनीष, झांसी के एसएसपी का क्या कहना है, एक बार जरा सुन ले। हेलो सर, नमस्कार। हेलो सर, अनुज मिश्रा बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ से। हाँ अनुज जी बताइए सर। ये कब हुआ है ये एक्सीडेंट झांसी में? ये 10:30 बजे के आसपास हुआ है। अच्छा, तो ये कहाँ से आ रहे थे सर और कैसे हुआ, थोड़ा सीक्वेंस बता देंगे सर? ये क्रेटा गाड़ी थी, उसमें जिसमें 5 लोग आ रहे थे, इलाहाबाद से आ रहे थे। ठीक है सर। तो मतलब इंजर्ड लोग हैं, और कहा कि इलाहाबाद से झांसी की तरफ आ रहे थे। बेसिकली एक बंदी को मिलने हैं ये मुलाकात के थ्रू, और गाड़ी बहुत स्पीड में थी, इस कारण में अनियंत्रित होके सीधा जाके वहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग की मृत्यु हो गई। एक आबान अहमद पुत्र शेख अहमद हैदराबाद से हैं, एक सोनू पुत्र रजाक, ये भी इनकी भी मृत्यु हुई है। अच्छा, तो किसी जी सर, 3 लोग घायल हैं। 4 और 3 गए। तो सर क्या कोई मतलब इस टाइप की चीजें तो नहीं लग रही है, कोई साजिश या कोई फाउल प्ले टाइप का? नहीं बिल्कुल कुछ है भी नहीं, और ना कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई दिख भी नहीं रही है, क्योंकि वो गाड़ी सीधा जाके वहाँ टक्कर मार दी है मतलब उस पे। और जो 3 लोग बचे वो भी कह रहे हैं कि 1 लोग सो रहे थे कि सुबह से निकले होंगे और गाड़ी बहुत तेज थी। तो गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था सर? फिलहाल वो जो तीनों में एक जायद बोल के है, अभी तो प्राथमिक पूछताछ में यही पता चल रहा है कि वो ड्राइव करता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। बड़ी खबर पर बने हुए छोटा सा ब्रेक और